सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन। मैं पुष्पांजलि। और सबसे पहले मैं अपने पति पितामह जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, अपने हस्बैंड को और अपने सोल सिस्टर जिसने मुझे यहाँ तक लेकर के आई। और मेरे 2.5 साल की ध्यान यात्रा में सभी लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। उन सबको मेरा बहुत बहुत दिल से प्रणाम एंड थैंक यू। एंड थैंक यू विजय सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एंड आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो आज का मेरा टॉपिक है अर्धनारीश्वर तत्व। अर्धनारीश्वर जैसे ही हम सुनते हैं या देखते हैं तो हमें शिव जी की वो आधी प्रतिमा फील होती है कि आधे में वो स्त्री है, आधे में वो पुरुष है। तो यहाँ पे हम तत्व की बात में क्या करेंगे कि अर्धनारीश्वर तत्व का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज थॉट से, माइंड से कोई चीज सोचते हैं तो थॉट आता है, तो उसे हम पुरुष तत्व बोलेंगे। और जब हम कोई बात दिल से कहते हैं, दिल में करुणा और प्रेम होता है, तो उसको हम स्त्री तत्व कहते हैं। और ये दोनों ही हमारे शरीर में होता है। यहाँ पे हम पुरुष और स्त्री की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम तत्व की ही बात कर रहे हैं। और पहले हमारा ये बैलेंस था। और चूंकि मेल बॉडी में भी ये चीज दोनों होती है, माइंड होता है, हार्ट होता है, और हमारी फीमेल बॉडी में भी माइंड और हार्ट दोनों होता है। पहले ये बैलेंस था। और 6500 साल पहले क्या हुआ कि धीमे धीमे हम मैट्रियोटिक से पैट्रियोटिक में आते गए। मतलब कि हम मातृ सत्ता से पितृ सत्ता की ओर बढ़ते गए। पहले हमारी जो पहचान थी वो माता के नामों से होती थी, जैसे लक्ष्मी नारायण, पहले हम लक्ष्मी जी का नाम लेते थे, और राधे कृष्णा, ऐसे हमारी पहले पहचान हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही चीजें आगे बढ़ती गई और थॉट को हम लोगों ने ज्यादा प्रोसेस किया, या पुरुष वर्ग, पुरुष विभाग ने सोचा कि नहीं, अभी हर चीज थॉट से ही होनी है, थॉट से ही आगे जाना है, तो धीमे धीमे क्या हुआ कि हमने अपना करुणा और प्रेम को दबा दिया। क्योंकि पहले बैलेंस था, जब धीमे धीमे इम्बैलेंस शुरू हुआ तो हमारे सोसाइटी में क्या हुआ कि फीमेल बॉडी ने भी ये समझना शुरू कर दिया कि हाँ, शायद पुरुष विभाग या पुरुष तत्व ज्यादा ही अहम है। तो अभी जब फिर लोगों की शादियां हुई तो लोगों ने सोचा, या सोसाइटी में डिमांड हुई कि अभी अगर हमारा मेल बॉय होगा या बेबी बॉय होगा तो हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। इसको फिर लेडी ने भी समझना शुरू कर दिया कि हाँ, शायद अगर ये ऐसा होगा तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। धीमे धीमे करते करते ये ऊर्जा बहुत डिसबैलेंस हुई। फिर अभी कुछ एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारे अर्थ पर, तो अभी वो बैलेंस हुआ। एक मिनट सर। हाँ, जैसे जैसे एनर्जी हमारे अर्थ पे आई वो हमारा बैलेंस होना शुरू हुआ। तो अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारी मेल बॉडी में लोग हैं वो भी बच्चों की अच्छे से नर्चर कर रहे हैं, उनको अच्छे से प्यार से रखते हैं। बच्चे भी अभी क्या कहते हैं कि हमारे फादर के पास ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और जो बाकी वो लोग अपने फैमिली में अपने मदर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनका जहाँ भी यूज है या उनका जहाँ पे हेल्प करना है अभी अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। अभी लेडीज का भी पुरुष तत्व बढ़ गया है, जग गया है। तो वो जॉब पे जा रही हैं। कुछ ऐसे एरियाज थे जैसे कि जहाँ पे लेडीज को काम अलाउ ही नहीं था, जैसे हमारा एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, पायलट बनना हो गया, वह अलाउ नहीं था। तो हुआ क्या, चूंकि दोनों तत्व हमारे अंदर ही थे, माइंड से सोचना और करुणा और प्रेम को बाहर ला करके बैलेंस में रखना। जब ये बैलेंस हो गया तो उस घर में वो बैलेंस की स्थिति बहुत आगे आने लगी। तो आई थिंक अर्धनारीश्वर तत्व सबको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। और अगर ये इम्बैलेंस होता है, अगर हमारा फीमेल एलिमेंट इम्बैलेंस है, फीमेल एलिमेंट बोले तो हमारा करुणा और प्रेम का एरिया जो हम दिल से सोचते हैं, अगर वो हमारा इम्बैलेंस होता है तो ऐसे में क्या क्या ब्लॉकेज हो सकते हैं। गॉसिप्स हम ज्यादा करते हैं, किसी के बारे में हम जजमेंट ज्यादा करेंगे, या दूसरों पर हम उंगली उठाएंगे कि आपकी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम अगले पे दोषारोपण कर देंगे, जिद करेंगे कि नहीं, जैसे आपने उनको कोई बताया कि नहीं, चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो जिद पे आ जाएंगे, नहीं मैं जैसी हूँ वैसे ही करूंगी, मैं जैसा हूँ वैसे ही करूंगा। वो किसी की सुनेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेंगे, चिड़चिड़ा के बात करेंगे,
कंफ्यूजन में रहेंगे। और जो उनका बैलेंस स्टेट है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। और अगर उनका बैलेंस है, अगर उनका यानी कि एलिमेंट, यानी कि फीमेल एलिमेंट अगर बैलेंस है, तो वो उसको पेशेंसली सुनते हैं कि हाँ क्या कह रहे हैं, चलो अभी इस पे काम किया जाएगा। उनका मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ आगे आता है। और अगर हमारा पुरुष तत्व थोड़ा सा घायल है, वो इम्बैलेंस है, तो उसमें क्या आएगा, रिजेक्शन। जैसे ही कोई चीज हमारे सामने आई, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तुरंत रिजेक्शन कर देते हैं। और उनके अंदर बहुत स्ट्रेस रहेगा, वो किसी बात को लेके हमेशा घबराहट में रहेंगे या सही से फैसला नहीं कर पाएंगे। और डोमिनेंस वो सबसे ज्यादा रहेंगे अपने फैमिली में। हम एक मतलब देख सकते हैं हमारे आसपास कि कौन सी चीज इम्बैलेंस है, कौन सी चीज बैलेंस में है। तो जैसे डोमिनेंट का मतलब ये हुआ कि मेरी ही बात मानना है, मैं ही सही हूँ, जो मैंने अपने नियम बना रखे हैं आपको वैसे ही चलना है, वो नहीं सुनेंगे। और चार लोगों के बीच में अगर बात भी करेंगे तो उनको लगेगा कि मैं ट्रैप में हूँ, मेरी बात को गलत निकाल रहे हैं। तो और अगर बैलेंस में है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी हर बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी चीजों को अच्छे से कह पाएंगे। हमने ये देखा है कि अभी थायराइड की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, स्पेशली ये लेडीज में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपनी वो सब कुछ कुछ बातें अंदर दबा ले जाती हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। अब उन्होंने अपने आप को प्रेम देना बंद कर दिया है, अपने आप को जानना बंद कर दिया है। अगर वो थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, डेफिनेटली उनकी थायराइड ठीक हो सकती है। और गुड लीडरशिप आएगी अगर ये चाहे दोनों में होगी। उनको फ्रीडम फील होगा, स्टेबल, वो स्टेबल रहेंगे लाइफ में, अवेयरनेस बढ़ जाएगा, प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा। अगर अब हम चेक कर सकते हैं अपने अंदर कि हमारे अंदर क्या कमी है, अगर कोई बहुत फियर में है, अपने आप को प्यार नहीं कर रहा है, या उसको लगता है कि मैं बाहर ये काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो इसका मतलब वो उसका इम्बैलेंस आ रहा है। अभी अगर हमने पहचान लिया कि हाँ हमारे दोनों तत्व यानी कि सोचने समझने की शक्ति और अपने आप को प्यार देने की शक्ति, अगर मैं अपने आप को प्यार नहीं कर रही हूँ, या मेरे थॉट अच्छे नहीं है, या मैं अच्छा एक लीडरशिप नहीं कर सकती हूँ, अगर ये सब चीजें अगर आप लोग फील कर रहे हैं, इसका मतलब इसको बैलेंस करना है। और बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ध्यान। हम जैसे ही ध्यान में गहरे उतरेंगे, वहाँ हमारी ऊर्जा बढ़नी हो जाएगी। तो अगर जहां भी कुछ भी अगर ऊर्जा की कमी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे वो चीजें हमें आगे वो बढ़ नहीं पा रही है, वो हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो जब हम धीमे धीमे ध्यान में जाते हैं, कॉस्मिक ऊर्जा जाती है, हमारी वो सेल्स, हमारी वो सोचने समझने की शक्ति, हमें खुद के अंदर रियलाइजेशन वो स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि लोगों को सुन सकते हैं जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में हैं। तो हम उनकी बातों से, अगर हम जिनकी बातों से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि चीजें हम समझ में आता है कि नहीं मुझे इसकी बातें ज्यादा समझ में आ रही हैं, ज्यादा हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको जरूर सुनना चाहिए। तो ठीक है सर, दिस इज ऑल फ्रॉम मी, एंड नाउ ओवर टू यू सर।